नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और शुरू से लेकर अभी तक हर एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का पूछ रहा है और आगे भी जिनका पेपर है उनसे भी 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। और मैंने जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक जितनी भी करेंट अफेयर्स के क्लासेस करवाए हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है। वहीं से आपके एग्जाम में पेपर फंस रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, जिनका पेपर बाकी है यानी जिनका पेपर 29, 30 दिसंबर को है और जनवरी फरवरी में भी अभी जो आपका पोस्टपोन हो गया है, जनवरी में 2 दिन है, फिर जिनका बचेगा उनका फरवरी में है। तो जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए टॉप 100 करेंट अफेयर्स का सेशन लेकर आए हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अब तक जो आपका पेपर हुआ है उसके आधार पर आगे आने वाले शिफ्टों में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो इस क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। इससे पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं, उसको आप जरूर देख लेना। तो भाई आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिनका पेपर अभी बाकी है, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है वो भी आप हमें बता देना कि सर नहीं दिख रहा है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपका भी दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और पूरे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स का देख लेते हैं। साथियों, पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, अब जो है ना नवंबर दिसंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में। तो आज मैंने उन्हीं मंथ को ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में, ठीक है, सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो भाई दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अभी कौन सा बना है। देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 26 दिसंबर 2025 को क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2026 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी ना उसमें भी भर भर के ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। याद रखना, करेक्ट आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के किन साहिबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस की बात करें जो कि प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है। माफ करना, 2025 के लिए है ना। तो 2025 के लिए अभी हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को नॉमिनेट किया गया है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ने तो 2024 वाला भर भर के पूछा है यार, कम से कम 20 बार रिपीट किया है, जो कि 4 खिलाड़ियों को दिया गया था, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, एक आपके डी गुकेश और एक प्रवीण कुमार को। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का AST, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिसंबर 2025 में इसरो की किस कॉमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। NSIL इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिएगा, भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और याद रखना, भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे ना, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। करेक्ट होगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। और अभी जो है ना साथियों, ये दिया भी गया 23 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। याद रखना। आगे देखिएगा, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव को साथियों। याद रखना, जो कि देखिए 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। याद रखना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किस गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में।
क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। और साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और इससे पहले जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवाए हैं वो देखना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, दिसंबर 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखना, अब 50% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 50%। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान एक विशेष चर्चा में किस गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों, वंदे मातरम गीत की। वंदे मातरम जो गीत है इसकी 150वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई थी संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान। आगे देखिएगा, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान है ना फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया था? देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा, जो कि ओमान के नेता हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल को। ठीक है, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल याद रखना। अगला, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? याद रखना, परमाणु ऊर्जा में सुधारों से। ये शांति बिल याद रखना परमाणु ऊर्जा में सुधारों से संबंधित है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH-45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वन्यजीव सुरक्षित हिस्सा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होते हुए। टाइगर रिजर्व से दो क्वेश्चन रेलवे ने कम से कम 10 से 12 बार रिपीट किया है। एक तो 58वां टाइगर रिजर्व जो कि साथियों है माधव राष्ट्रीय उद्यान, आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में। और एक 107वां राष्ट्रीय उद्यान पूछा है जो कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में स्थित है, याद रखना। आगे देखिए, दिसंबर 2025 में भारतीय सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में निम्नलिखित में से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया जिससे उसका बेड़ा पूरा हो गया? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, AH-64E अपाचे, याद रखना। आगे देखिएगा, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो याद रखिएगा होम बाउंड मूवी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, होम बाउंड। आगे देखिएगा, विकासशील भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, ठीक है, जो कि BBG REMG विधेयक के लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करना चाहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, विकासशील भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 के लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करना चाहता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा मनरेगा को, याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है ना? तो विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, जिससे किस देश का निर्माण हुआ था? तो इससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिएगा, भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट होगा हांगकांग को हराकर। हांगकांग करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आज मैंने 2.0 में वर्तमान में कौन किया है वाला अभी तक अपडेट करा दिया है, जाकर देख लेना। देखो यहाँ आपका करेक्ट होगा राजकुमार गोयल जी को। राजकुमार गोयल करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी माओ शक्ति 2025 भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, ये हरिमाऊ शक्ति जो है ये भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि अभी दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में लियोनेल मेस्सी का
गोट इंडिया टूर 2025 निम्नलिखित में से किन शहरों में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में। आगे देखिए, दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? ये जो कोल सेतु पॉलिसी है इसका मकसद क्या है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, कोल लिंकेज की बिना रुकावट, कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। याद रखना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछले सेंसस की तुलना में सेंसस 2027 को क्या खास बनाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी कि यह मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगा। इसके अलावा इसमें जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है, जो कि मार्च 2027 में आपकी 16वीं जनगणना होगी साथियों। आगे देखिए, 11 दिसंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत का मेन फोकस क्या था? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुप्रिया साहू को, देखिए छोटा कर देते हैं ताकि चारों ऑप्शन दिखे। सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, तमिलनाडु में सस्टेनेबल कूलिंग इकोसिस्टम देखिए रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलिएशन की पहल को आगे बढ़ाने के लिए। यार फिर से देखिए, तमिलनाडु में सस्टेनेबल कूलिंग इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस की पहल को आगे बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट है दीपावली को, दीपावली या दिवाली जो आप बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, दिसंबर 2025 में चेन्नई में आयोजित 2025 ठीक है FIH जूनियर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप किस टीम ने जीती है? करेक्ट आएगा साथियों, जर्मनी ने भाई। याद रखना, दिसंबर 2025 को आंद्रेज बाबिस को चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर किसने अपॉइंट किया? तो यह आपका करेक्ट आएगा, प्रेट पावेल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दिसंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा स्टेट पहले नंबर पर है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, गुजरात। आगे देखिए, दिसंबर 2025 में भारत ने 2030 के टारगेट से पहले कौन सा पंचामृत क्लीन एनर्जी माइलस्टोन हासिल किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, नॉन फॉसिल सोर्स से 50% पावर कैपेसिटी का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, MNRE डेटा जून 2025 के अनुसार ठीक है भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी और नॉन फॉसिस कैपेसिटी क्रमशः क्या थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा क्रमशः 485 गीगावाट और 243 गीगावाट। याद रखना। अगला है, आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए करेक्ट होगा 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट करेंगे? तो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा इसको कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इसमें यूएसए है, कनाडा है और मैक्सिको है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। आगे देखिए साथियों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो याद रखना 48 टीमें, 48। देखिए अगला क्वेश्चन है, IGNCA द्वारा 7 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई किताब भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है? याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अभिजीत जोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, IGNCA द्वारा 7 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई जो किताब है भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, इस पुस्तक के लेखक है अभिजीत जोग। ठीक है, देखिए दिसंबर 2025 में हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है? तो मैंने आपको बताया था 5.25%। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए 2025 में 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया था?
तो करेक्ट होगा 2030 तक $100 बिलियन का, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिसंबर 2025 में राजस्थान में किन दो देशों के बीच हरिमो शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ? तो ये जो हरिमो शक्ति है, मैंने अभी बताया था ना आपको, ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ था अभी राजस्थान में। याद रखना ये 5वां एडिशन था, 5वां संस्करण था। आगे देखिए, जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का टाइटल किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा अर्जुन एरिगेसी ने। अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? याद रखिएगा साथियों, करेक्ट आएगा वाराणसी में। वाराणसी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को दिया गया नया नाम क्या है? तो अभी प्रधानमंत्री ऑफिस का नया नाम क्या हो गया है? याद रखिएगा सेवा तीर्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, सेवा तीर्थ। पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा आर्मन डुप्लांटिस को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आर्मन डुप्लांटिस। नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कुल कितना फाइनेंशियल खर्च मंजूर किया है? देखिए करेक्ट होगा 7,280 करोड़ रुपए। अगला है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी? याद रखिएगा साथियों 8.2%, यानी 8.2%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सभी ने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना साथियों? देखिए आप लोग क्लास को जरूर लाइक करिएगा, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, ताकि आपके लिए बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सके। देखिए आईफी 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकक अवार्ड किसने जीता? करेक्ट होगा स्किन ऑफ यूथ मूवी ने। मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे देखिए, वर्ल्ड एड्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना इस वर्ष का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना विश्व एड्स दिवस 2025 का थीम है साथियों, व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार। याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है, नागालैंड का 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में किस जगह मनाया गया? साथियों याद रखना करेक्ट आंसर होगा नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, धर्मेंद्र जिनका हाल ही में नवंबर 2025 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ही मैन ऑफ बॉलीवुड। धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। याद रखना। नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों भारत ने जीता है, चीनी ताइपे को हराकर। याद रखेंगे, ठीक है। फाइनल में चीनी ताइपे यानी ताइवान को 35-28 के स्कोर से हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीती है। चलिए आगे देखिएगा, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है? याद रखिएगा INS माहे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है? और ये बैडमिंटन वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, टेनिस वाला नहीं। देखो करेक्ट आंसर होगा लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बाइकआउट किया? तो भाई करेक्ट होगा यूनाइटेड स्टेट्स ने, US ने। और G20 समिट अभी कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। याद रखना। आगे देखिए, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन बने? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। याद रखना। आगे देखिएगा, नवंबर 2025 में विश्वा G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिए अभी मैंने बताया था ना, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता? याद रखिएगा साथियों फातिमा बॉस ने, जो कि मैक्सिको की है। देखिए, नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है? तो भाई इसमें 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेकअप को शामिल किया गया है। याद रखेंगे। नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली? तो याद रखना 10वीं बार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा साथियों। आगे देखिए, आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? देखिए राइट होगा 357.73 मिलियन टन। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 गोल्ड मेडल भाई। ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिएगा 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आईफी 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा द ब्लू ट्रेल, जो कि एक ब्राजीलियन मूवी है साथियों, याद रखना। सिनेमा में उनके योगदान के लिए आईफी 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया? देखिए करेक्ट होगा रजनीकांत को। आगे देखिए कौन सी कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कुराकाओ साथियों, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना को समर्थन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी जेनेसिस, जो कि एक एआई संचालित बोट इन ए बॉक्स मॉड्यूल है साथियों। आगे देखिएगा बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई? करेक्ट आंसर होगा शेख हसीना को। आगे देखिए बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अजय वारियर। अजय वारियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो देखिए करेक्ट होगा कोलोनोक्स। कोलोनोक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए DAE द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री का नाम क्या है? याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए फेरो कार्बोनेटाइट FC, ठीक है, बार्स B140 याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025, जो कि 16 से 20 नवंबर तक आयोजित किया गया। आपको बताना है कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। देखिए किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के अस्टासेन में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आएगा साथियों भारत के कुशल दलाल ने, भाई याद रखना। आगे देखिए 17 से 18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया था? तो देखिए LCA तेजस और भारत की सूर्य किरण एरोबिक टीम ने इसमें भाग लिया था। इसमें साथियों याद रखना तेजस विमान जो है क्रैश भी हो गया था ना, और पायलट विंग कमांडर नमान सियाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। चलिए बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? देखिए करेक्ट आएगा भाजपा ने। आपको बता दें बीजेपी ने 89 और JDU ने जो है ना JDU ने कुल 85 सीटें जीती थी, तो सबसे अधिक बीजेपी ने जीती थी 89। 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या था? तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो साथियों गरुड़ जो है ना ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है, याद रखना भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता है? करेक्ट आएगा इंसुलिन की खोज के लिए। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपको बताना है किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? करेक्ट होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, जो कि 2025 में अभी 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। आगे देखिए 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? तो भाई राइट होगा ऑप्शन नंबर ए साथियों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट जो है कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में वापसी करेगा? करेक्ट आएगा 128 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट के किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो करेक्ट होगा 2020 यानी T20 फॉर्मेट में। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को
कितने चीते दान किए? तो करेक्ट होगा साथियों 8 चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, देखिए पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, जो कि अभी 2025 में यह पुरस्कार दिया गया है? करेक्ट होगा साथियों महाराष्ट्र को। आगे देखिए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2025 में शुरू हुआ था? करेक्ट होगा ओम बिरला भाई। आगे देखिए नेक्स्ट है, मोस्पी के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5.2%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था, जो एक संदिग्ध आतंकवादी पहलू की ओर इशारा था? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे देखिए उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती जो कि 25 वर्ष उपलब्ध होने के 25 वर्ष जब पूरा हो जाता है उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बताना है किस तारीख को मनाया, तो देखो करेक्ट आएगा 9 नवंबर 2025 को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 के किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए थे? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा यहाँ करेक्ट आएगा नवंबर में। आगे देखिए अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? करेक्ट होगा अंगोला की यात्रा करने वाली, अंगोला। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 30 कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट होगा ब्राजील के बेलेम में, ऑप्शन नंबर बी। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए ना, कम से कम 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 30-35 क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है साथियों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी? तो इसकी रचना तो 1875 में की थी, लेकिन ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। दोनों याद रखना, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 2020 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई। देखिए गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? देखिए राइट आंसर होगा हैदराबाद में भाई। आगे देखिएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मिनिस्टर 2025 रैंकिंग में किन 2 भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? करेक्ट होगा साथियों, एक तो इफ्को और एक अमूल ने। इफ्को और अमूल याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होएगा, याद रखना। किस कार्यक्रम के तहत? तो उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट होगा साथियों संजय गर्ग जी को। नेक्स्ट है 2025 में महिला फीफा विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो देखिए करेक्ट होगा भारत ने। चलिए आपकी तैयारी चेक कर लेता हूँ, आपका IQ लेवल बताइए कमेंट बॉक्स में अभी सभी साथी, ठीक है, कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज का। साथ ही में बताना क्वेश्चंस आपको कैसे लगे थे। जैसा कि मैंने आज दिन में ही आपको बताया था कि साथियों नवंबर और दिसंबर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने लगा है रेलवे, तो मैं इन दोनों मंथ को कवर कराऊंगा और आज मैंने नवंबर दिसंबर आपको कंप्लीट ही करा दिया, समझ लो इस वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हैं जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके पेपर में फंस रहे हैं। और साथियों आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।